एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्फाज बीटा और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर आरुषि गर्ग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप सभी के लिए बहुत अमेजिंग न्यूज़ है। हमने कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स के लिए लाइव कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। तो इस वीडियो में हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो जब हमने ग्रुप की डेफिनेशन की थी उसमें से हमने एक कंडीशन देखी थी जो ग्रुप के लिए सेटिस्फाई होनी ज़रूरी थी, वो थी आइडेंटिटी। किसी भी ग्रुप के पास हमेशा एक आइडेंटिटी ज़रूर होती है और उसकी प्रॉपर्टी सबसे बड़ी ये होती है कि वो जो आइडेंटिटी होगी ग्रुप में वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा होगी यूनिक। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। किसी भी रिजल्ट या थ्योरम को प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि जो आपको प्रूव करना है आप उसका उल्टा ले लीजिए, फिर हम आगे चल के उसको दिखा देंगे कि ऐसा हो नहीं सकता या कॉन्ट्रडिक्शन अगर हो रहा है विद गिवन कंडीशन तो इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन है वो रॉन्ग रही और उसके अपोजिट वाली चीज़ ट्रू हो जाती है। सो यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि आइडेंटिटी जो ग्रुप में होती है हमेशा यूनिक होती है। तो ऑन कॉन्ट्रेरी हम ये एज्यूम करेंगे कि आइडेंटिटी यूनिक नहीं है। अब आइडेंटिटी अगर यूनिक नहीं हो गई तो लेट सपोज एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई जी ग्रुप है, उसकी मैंने यहाँ पे दो आइडेंटिटी ले ली, ई और ई डैश। अब इस प्रूफ को हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले वाले स्टेप में हम ई को आइडेंटिटी लेंगे और ई डैश को कोई भी एलिमेंट ले लेंगे जो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। फिर सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में हम ई को कोई भी एलिमेंट मान लेंगे और ई डैश को आइडेंटिटी मान लेंगे। तो एक तरह से हमारा ये जो प्रूफ होगा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले ई को आइडेंटिटी ले लिया और ई डैश मेरा कोई भी एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं अब इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंस ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अगर मैं ई डैश के साथ उस पर ऑपरेशन लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ई डैश। ठीक है ना, क्योंकि ई हमारा जो था वो आइडेंटिटी था। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इनको रिवर्स करके लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ई डैश इंटू ई। क्योंकि ई एक आइडेंटिटी है तो अगर मैं उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी जो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, ई डैश। तो लेट इसको हम स्टेटमेंट को 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। इस सेकंड पार्ट में मैं ई डैश को आइडेंटिटी मानूंगी और ई को कोई भी एक एलिमेंट ले लूँगी जो जी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं अब इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंस ई डैश एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई कोई भी एलिमेंट है तो जब मैं इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगी तो बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मुझे हमेशा फर्स्ट वाला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट जो होगा जो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वो मिल जाएगा एज इट इज़। और अगर मैं इसको रिवर्स करके भी लिख दूँ, लेट सपोज ई मैंने पहले लिख दिया और ई डैश मैंने बाद में लिखा, सिंस ई डैश इज़ द आइडेंटिटी तो भी मुझे ई ही मिलेगा। लेट सपोज मैं इसको सेकेंड लेट कर लेती हूँ। सो फ्रॉम 1 and 2 you can see that E equals to E dash। मतलब स्टार्टिंग में हमने ये एज्यूम किया था E and E dash टू आइडेंटिटीज़ हैं। टू आइडेंटिटीज़ मतलब वो आपस में आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग हैं। बट यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। इम्प्लाइज क्या, एजम्पशन इज़ रॉन्ग। So this implies identity is always unique। Hence हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ ऑलवेज यूनिक। यही हमारी फोर्थ कंडीशन थी, इन्वर्स। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट का बट वो यूनिक भी होगा। ठीक है,
तो अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। लेट जी बी एनी ग्रुप। सबसे पहले हमने ग्रुप लेट किया है और उसको नाम दे दिया है जी। अब हमने उसके बाद उसमें से कोई एक एलिमेंट उठाया जिसको हमने नाम दिया ए। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी, अब क्योंकि मुझे आइडेंटिटी को यूनिक प्रूफ करना है, बट मैंने उल्टा ले लिया। मैंने कहा नहीं, ए के पास 2 इन्वर्स होंगे, बी एंड सी। अब क्योंकि बी एंड सी मैंने ए के इन्वर्स लिए हैं, तो इसका मतलब वो उसकी डेफिनेशन भी सेटिस्फाई या कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए। यहाँ पे सिंपली मैंने इन्वर्स की डेफिनेशन को लिखा है कि अगर बी ए का इन्वर्स है तो उनके बीच में मैंने जो ऑपरेशन लगाया तो मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और सिंपली ये तब भी होना चाहिए अगर मैं इन दोनों को रिवर्स कर दूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे सी भी मैंने एक इन्वर्स लिया हुआ था तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज ए सी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी ए। अगर रिवर्स कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सी ए का इन्वर्स है तो इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो मुझे आइडेंटिटी मिली जिसको मैंने ई ए लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब मुझे बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि बी जो है वो सी के बराबर है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूनिक चाहिए बट हमने ले ली 2। तो उनको यूनिक प्रूफ करने का यही तरीका होगा कि वो दोनों आपस में अगर इक्वली आ गई तो इसका मतलब 2 एग्जिस्ट नहीं करती, अल्टीमेटली एक ही एग्जिस्ट करती है। अब आप कंसिडर कीजिए बी को। अब क्योंकि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट था ई क्या थी इसकी आइडेंटिटी, तो मैं बी को कैसे लिख सकती हूँ? मैं बी को ऐसे लिख सकती हूँ बी इंटू ई, क्योंकि बी को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वापस बी मिलेगा। अब क्योंकि हमने पीछे देखा था सी जो था वो क्या था, इन्वर्स था ए का, ठीक है ना। तो अब हमें क्या मिल रहा था, ए इंटू सी इक्वल्स टू ई बाय द कंडीशन ऑफ इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई की वैल्यू ए सी लेती हूँ और उसको मैं वहाँ पे पुट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे अगर ए सी पुट कर दिया तो मुझे क्या मिला, बी इंटू ए सी। अब क्योंकि तीनों एलिमेंट्स एक ग्रुप के हैं, ठीक है, तो ग्रुप में एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। तो अभी के लिए ये लोग ऐसे हैं क्योंकि ई हमें कहाँ से मिल रहा था, ए सी से, ठीक है। बट क्योंकि ग्रुप एसोसिएटिव होता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब देखिए ध्यान से आप, क्योंकि बी जो था वो ए का इन्वर्स था, आइडेंटिटी क्या है ई, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ ई, तो ई इंटू सी आ गया। अब क्योंकि ई जो है आइडेंटिटी है, उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। तो हम कहाँ से चले थे, हम चले थे बी से, और हमें क्या मिल गया, बी इक्वल्स टू सी, और यही हमें 2 प्रूफ करना था। और तो एक तरह से जो हमारी एजम्पशन थी कि बी एंड सी 2 इन्वर्सेस ऑफ ए, तो ये तो हो गई हमारी एजम्पशन रॉन्ग, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इम्प्लाइज इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। तो यहाँ हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। सो इस लेसन में हमने देखा था कि ग्रुप की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके पास आइडेंटिटी होता है और एक इन्वर्स होता है हर एलिमेंट का, और दोनों ही यूनिक होना चाहिए। आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक रहती है ग्रुप में, और जो इन्वर्स होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है बट वो यूनिक होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।